नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और लगातार हम बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर, हलचल पर, बयानों पर नज़र बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक बयान हमारे सामने आया है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने चुप्पी तोड़ी है आलोक मेहता को लेकर के और विभिन्न तरह के विवादों को लेकर के। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार नीतीश कुमार के दबाव में है तेजस्वी यादव, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब एक अलग तरह का बयान सामने आया है। आलोक मेहता विवाद में जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, हमने भी खबरों में आपको बताया था कि जो हमारी जानकारी थी, भले ही हमने आपको बताया भी था कि ये अभी तक अपुष्ट खबर है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि आलोक मेहता ने किसी से भी बात करने से मना कर दिया है। मोबाइल भी उन्होंने बंद कर लिया है। हमने भी प्रयास किया उनसे बात करने का, लेकिन नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ ये बातें भी सामने आ रही है कि लालू प्रसाद के दिल्ली जाने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद के सामने भिजवा दिया है। अब इन सारे विवादों पर से पर्दा उठ गया है और इस पूरे मामले पर जो ऑफिशियल बयान आया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है और चुप्पी तोड़ने के बाद क्या बातें सामने आई है, पूरा पर्दा उठ गया है। आप सुनिए क्या है पूरा मामला। वायरल हो रहे हैं कि खून बह रहा है, चप्पा चप्पा और तेजस्वी यादव खा रहे हैं गोलगप्पा गप्पा। बिहार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। कानून के इकबाल पर जब भी कोई अपराधी सवाल खड़ा करेगा, उनके हौसले जब भी खुल के आएंगे, उनके हौसलों को चकनाचूर किया जाएगा और अपराधियों को जेल के सलाखों में डाला जाएगा। ये बात सही है। एक दो घटनाएं अपराधियों ने जो घटित किया है, उसको लेकर के शासन और हम लोग सब गंभीर हैं। और मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, अपराधियों के मनोबल को तोड़ेंगे ही नहीं, वो पूरे नेक्सस को समाप्त कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने शासन के लोगों को साफ एक संकेत और निर्देश दे रखा है कि पूरे नेक्सस को एक बार खंगालिए, कोई मरम्मत का सवाल ही पैदा नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों में अस्थिरता पैदा करना चाहती है गुंडों के बल पर यह भूल जाती है कि बिहार में कानून का राज है। मनोबल बढ़ा करके कानून को तोड़ेगा तो कानून अपना काम करने से पीछे नहीं हटेगा। दुखद है कई घटना, लेकिन भाजपा भूल कैसे जाती है। भाजपा सत्ता में थी, एनडीओ के एसोसिएशन मैनेजर रुपेश की हत्या हुई। हमने नहीं कहा कि कानून खत्म हो गया। सिटी में 2 लोगों की हत्या हुई, कुम्हरार में हत्या हुई, दानापुर में हत्या हुई, कंकड़बाग में हत्या हुई, गांधी मैदान के बगल में सरेआम गोलियां मारी गई। हमने कभी नहीं कहा कि कानून का राज बिहार में खत्म हो गया। हमने सवाल जरूर खड़ा किया, लेकिन किस मुंह से बोल रहे हैं कानून का राज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। ये भूल जाते हैं कि मधुबनी में 6 लोगों के क्षत्रिय परिवार को एक ही बार 5 लोगों के नरसंहार किया गया था। रावण सेना का संरक्षण प्राप्त था। वो कौन लोग थे उसमें? भारतीय जनता पार्टी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार के अंदर में थी। रामनारायण मंडल का बेटा नेस लहराता हो, डिप्टी सीएम का बेटा गुंडाई करता हो। ये कैसे अपने अतीत को भूल जाते हैं भाजपा के लोग। भाजपा हुड़दंग पार्टी है, लंपटाई करने वाली पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे, न तो कार्रवाई तो स्वाभाविक है होगी, मनोबल को तोड़ दिया जाएगा। अपराधी अगर समाज में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करे किसी के इशारे पर, तो अपराधी के सारे हौसले को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये कानून का राज है। कानून के राज पर, कानून के इकबाल पर कभी आंख दिखाने की कोशिश करोगे, कानून कड़ा एक्शन के लिए तैयार है। जिस तरह से ईडी कार्रवाई लगातार कर रही है, नहीं लग रहा है कि बीजेपी ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जिनकी नियुक्ति ही असंवैधानिक इनलीगल है, तो उससे अच्छा उम्मीद क्या करते हो? सुपारी किलर लोग हैं। 45 दिन में इंडिया के घटक दलों को गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार को अस्थिर करने के लिए सुपारी जिन लोगों ने ली है कि हमको 45 दिन का मोहलत दीजिए। उच्चतम न्यायालय ने इनलीगल कहा, संवैधानिक कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति के नाम पर जिनका
राज्य सरकार ने अपील करके नियुक्ति करवाया है संवैधानिक और इलीगल, तो उससे हटके कोई दूसरा ही काम करेंगे तो इलीगल और असंवैधानिक ही माना जाएगा ना। भाजपा डरी हुई है, लेकिन भूल जाती है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद जी हैं, वो लड़ना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, और इस जवाब 2024 में देश की जनता उनको देगी। भाजपा ने भरोसा खो दिया है जनता का। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी या गिरती हुई अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, घटती हुई देश की प्रतिष्ठा, ये सारे सवाल जो देश के सामने खड़ा, उन सवालों पर भाजपा कुछ बोलती नहीं है। भाजपा डरी हुई है। मुद्दा बनाम मोदी इंडिया के अंदर मुद्दा है, हर इंडियन का मुद्दा है इंडिया के अंदर, और बीजेपी के पास खाली मोदी है। मोदी बनाम मुद्दे के सवाल पर मोदी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। मोदी एक व्यक्ति है, मुद्दा इंडियन का है, इंडिया का है, देश का है, हर नागरिक का है। इसलिए बात भूले नहीं। जो भी कार्रवाइयाँ करने कहा था 900 करोड़, पिछले बार बोला 600 करोड़, कहाँ है 900-600 करोड़? सीजन लिस्ट जारी नहीं किया, अब आ गए 6 करोड़ पर। जो भी अटैच किया था डी अटैच हुआ, सक्षम प्राधिकार जो न्यायालय है उसने डी अटैच किया था, यह भी डी अटैच होगा, चूंकि अनलीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपने तेजस्वी जी का नाम भी घुसाया था पूरक आरोप पत्रों में। इसको लीगल विंग ने सीधे मना किया था इस केस को एडमिट करने के लिए। तो बलात् अपने सत्ता का दुरुपयोग करके काम को किया है। एक एक चीज बिहार देख रहा है ना जी। बिहार से जब इंदोज होने की शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी आने वाले कल में। क्या लग रहा है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? बीजेपी सीबीआई ईडी का लगातार दुरुपयोग कर रही है। जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका है उसकी नियुक्ति को, उसके विस्तार को उच्चतम न्यायालय ने ही अगर इनलीगल और असंवैधानिक कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति के नाम पर अगर आपने दलील देकर के जिनकी आपने नियुक्ति कराई तो वो काम छोड़ करके दूसरा काम करेंगे तो इनलीगल असंवैधानिक होगा ही ना। ये भाजपा डरी हुई है 24 को लेकर के, विपक्षी एकता की मजबूती से घबरा गई है, तो वो तो असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीका अख्तियार कर चुके। लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के अंदर लड़ने की ताकत समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जनता का विश्वास उसने खो दिया है। जनता का विश्वास भाजपा पूरी तरह से खो दी है, तो चाहती है कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके इन दलों को कमजोर करें। बड़े साहब और छोटे साहब को खुश करने के लिए 45 दिन का मोहलत मांगा गया है। जिन लोगों ने मांगा है उनका भी जवाब 24 में जनता मिलेगी। ये बात भूल जाते हैं कि कानून का रखवाला भी अगर कानून को तोड़ता है तो कानून अपना काम करने से पीछे नहीं हटता है। उनके स्वास्थ्य विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं वो बिना तेजस्वी यादव की इजाजत के। कौन बोल दिया है? जानकारी पहले प्राप्त कर लीजिए। आप लोग कच्चे जानकारी लेकर चले आते बिना। जो आदेश जिस स्तर पर अपेक्षित होता है उसी स्तर से उसकी जारी होती है निर्णय भी। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अब आलोक मेहता अपने अरे आप लोग कम से कम पत्रकारिता के गुण को रहने दीजिए। बेचारा बीमार है आलोक मेहता जी, तबीयत खराब है, पीछे पड़ गए आप लोग के विदा अथी नहीं जाना है। कोई आदमी तबीयत खराब है तो उसको पीछे पड़ जाइएगा। प्रधान सचिव शिक्षा विभाग एसएस भी गांव कस्बों में घूम रहे हैं, जिला घूम रहे हैं, मंत्री भी घूम रहे हैं। अभी शिक्षा को सुधारना है, नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होना है, शिक्षकों को उपस्थित कराना है। ये काम पर न जोड़ दीजिए, फलना नहीं जा रहे हैं, चिल्ला नहीं जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।